एक दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद गरामी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, अब्बा जान, मैंने रात ख्वाब में देखा कि 11 सितारे और सूरज और चांद सब आसमान से झुककर मुझे सजदा कर रहे हैं। ये कोई आम ख्वाब न था, ये नबूवत की पहली झलक थी। ये कोई आम कहानी नहीं, ये किसी इंसान की लिखी हुई दास्तान नहीं, ये वो किस्सा है जिसे खुद अल्लाह ताला ने कुरान पाक में एहसनुल कसस यानी सबसे बेहतरीन कहानी फरमाया। ये है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा, वो नबी जिनके सब्र पर अल्लाह ने पूरी एक सूरा नाजिल फरमाई, सूरत यूसुफ। आइए सुने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वो डोनेशन जो आज भी कुरान के सफ़हात में जिंदा है। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, जब यूसुफ ने अपने वालिद से कहा, ऐ मेरे अब्बा, मैंने ख्वाब में 11 सितारे और सूरज और चांद को देखा कि वो सब मुझे सजदा कर रहे हैं। सूरत यूसुफ 4। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ये ख्वाब सुनकर लरज़ उठे। वो जान गए कि ये ख्वाब हसद की आग भड़का देगा। उन्होंने नरमी से फरमाया, ऐ मेरे बेटे, अपना ख्वाब अपने भाइयों को ना बताना, कहीं वो तेरे खिलाफ कोई साजिश न कर बैठें। बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। फिर फरमाया, इसी तरह तेरा रब तुझे चुन लेगा, तुझे ख्वाबों की ताबीर सिखाएगा और तुझ पर अपनी नेमत पूरी करेगा, जैसे उसने पहले इब्राहीम और इसहाक पर की थी। बेशक तेरा रब सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। मगर भाइयों के दिलों में हसद पुल चुका था। वो कहने लगे, यूसुफ और उसका भाई हमारे बाप को हमसे ज्यादा प्यारे हैं, हालांकि हम ताकतवर हैं। यकीनन हमारे बाप वाज़े गलती में हैं। यूसुफ और उसका भाई हमारे अब्बा को हमसे ज्यादा प्यारे हैं। हम ताकतवर हैं, फिर भी हमें प्यार क्यों नहीं मिलता? सोचो। फिर शैतान ने उनके दिलों में खौफनाक ख्याल डाल दिया। कहने लगे, यूसुफ को कत्ल कर दो या किसी ऐसी जगह फेंकाओ जहां से वो कभी वापस ना आए, ताकि अब्बा की सारी तवज्जो हम पर हो जाए। इनमें से एक भाई यहूदा ने कहा, यूसुफ को कत्ल न करो, बल्कि उसे किसी गहरे कुएं में डाल दो, कोई काफिला आएगा और उसे ले जाएगा। सब ने इसी पर इत्तेफाक कर लिया। चंद दिन बाद सब भाई हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आए। अब्बा जान, यूसुफ को हमारे साथ भेज दीजिए, हम खेलेंगे और उसकी हिफाजत करेंगे। दिल भारी था, मगर हजरत याकूब ने इजाजत दे दी। वो यूसुफ को ले गए और एक वीरान चरागाह तक पहुंचे। अचानक भाइयों ने यूसुफ को घेर लिया। यूसुफ फरियाद करने लगे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझ पर यह जुल्म क्यों कर रहे हो? मगर दिल पत्थर हो चुके थे। उन्होंने यूसुफ के हाथ बांधे और एक गहरे कुएं में डाल दिया। लेकिन ये अल्लाह की मशीयत थी। कुआं पानी से खाली था और हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से आए और यूसुफ को पानी के ऊपर एक पत्थर पर बिठा दिया। फरिश्ता बोले, ऐ यूसुफ, गम न करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। एक दिन तुम्हारे यही भाई तुम्हारे सामने आजिज खड़े होंगे। इधर भाइयों ने एक बकरी ज़िबा की और उसका खून यूसुफ के करते पर लगा दिया। रात को रोते हुए हजरत याकूब के पास आए, अब्बा जान, यूसुफ को भेड़िया खा गया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने करते को गौर से देखा। कपड़ा खून आलूद था, मगर कहीं से फटा हुआ न था। फरमाया, ये तुम्हारे नफ्स ने तुम्हारे लिए एक झूठ घड़ लिया है। अब मेरे लिए सिर्फ सब्र ही बेहतर है और अल्लाह ही मदद करने वाला है। बैतुल हुज़्न। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम गम से टूट गए। उन्होंने एक जगह बनाई, बैतुल हुज़्न, गम का घर। वो दिन रात यूसुफ की याद में रोते रहे, हत्ता कि उनकी आंखों की बीनाई जाती रही। लेकिन उनका यकीन जिंदा रहा, क्योंकि अल्लाह का वादा सच्चा होता है। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाए। याकूब अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, हमारा यूसुफ कहाँ मिलेगा? मैं किधर जाऊं? मेरे यूसुफ का अल्लाह ही बेहतर मुहाफिज है। इसी कैफियत में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम पर जनाबे बारी ताला की तरफ से इल्हाम हुआ, ए याकूब, तेरा बेटा महफूज है और उसकी हिफाजत वही कर रहा है जिसको तूने सबसे बढ़कर याद किया है। ये बात सुनकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के दिल को तसल्ली और भरोसा हासिल हुआ, लेकिन इसके बावजूद वो गम और जुदाई का इजहार करते रहे। अल्लाह की मशीयत से एक दिन मदीन से सौदागरों का एक काफिला असबाबे तिजारत लेकर मिस्र की तरफ जा रहा था। रास्ता भटकते हुए
वो इसी कुएं के पास आ पहुंचे। इस काफिले के सरदार का नाम मालिक बिन ज़ुग़ुर था और उसके साथ एक गुलाम था जिसका नाम बशीर था। बशीर पानी लेने के लिए कुएं के पास आया। उसने कुएं में डोल डाला तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इस डोल में बैठ गए। जब बशीर ने डोल खींचकर ऊपर निकाला और उसमें एक निहायत हुसीन और जमील लड़के को देखा तो बेइख्तियार पुकार उठा, वाह, हमने तो ऐसा खूबसूरत लड़का कभी नहीं देखा। हदीस मुबारका में आता है कि अल्लाह ताला ने हौसन को 2 हिस्सों में तकसीम फरमाया। एक हिस्सा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता किया और दूसरा हिस्सा तमाम दुनिया को दे दिया। सौदागर हैरान होकर पूछने लगे, क्या तुम इंसान हो या फरिश्ता? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं नस्ल आदम से हूँ। उस ज़माने में ग़ुलामों की खरीदो फरोख्त होती थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम को ग़ुलाम के तौर पर लेकर रवाना हुए काफ़िला मिस्र पहुंचा। वहां अजीज़े मिस्र ने दुगनी कीमत अदा करके हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीद लिया और अपने महल में रख लिया। मैं ले जाकर अपनी बीवी ज़ुलेखा के सुपुर्द कर दिया। अजीज़े मिस्र ने कहा, मैंने यूसुफ को बड़ी कीमत देकर ख़रीदा है, उसे इज्जत व मोहब्बत से रखना, ग़ुलाम ना समझना। शायद ये हमारे काम आए या हम उसे अपना बेटा बना लें। जैसा कि कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, जब ज़ुलेखा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो वो उनके हुस्न व जमाल पर फरीफ्ता हो गई। आंख झपकने को भी दिल ना चाहता था। वो दिन रात उनकी खिदमत में लगी रहती, हर नेमत उन पर निछावर करती, उम्दा खाने खिलाती, नए और नफीस लिबास पहनाती और उनके सर पर जवाहिरात से मुज़य्यन ताज रखती। आला मसनद पर बिठाकर उनकी दिलजोई और खातिर तवाज़ो करती रहती। इस तरह तकरीबन 7 साल गुजर गए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मामूल ये था कि वो अपने हाथ में एक असा लेकर बचपन के अंदाज में खेलते रहते और हर हाल में वक़ार और पाकीज़गी की मिसाल बने रहे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जवानी की उम्र को पहुंचे तो अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसा हुस्न अता फरमाया जो बेमिसाल था। अजीज़े मिस्र की बीवी ज़ुलेखा भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न से मुतासिर हो गई, लेकिन ये मुतासिर होना रफ्ता रफ्ता एक नापाक इरादे में बदल गया। ज़ुलेखा ने 12 कोशिश की कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुनाह की तरफ माइल करे, मगर हर बार नाकाम रही। एक दिन ज़ुलेखा ने महल के तमाम दरवाजे बंद करवा दिए, रेशमी पर्दे लटका दिए गए, जवाहिरात से कमरा सजा दिया गया और खुशबुओं से फ़ज़ा महका दी गई। फिर वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने नापाक इरादे से उस कमरे में ले आई। ज़ुलेखा बोली, ऐ यूसुफ, आए यूसुफ, मेरी तरफ देखो। मेरी तरफ देखो। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कांप उठे और बोले, माज़अल्लाह, से डरता हूँ, मैं अल्लाह से डरता हूँ। मैं क़यामत के दिन ज़िनाकारों में खड़ा नहीं होना चाहता। मैं उस शख्स के साथ ख़यानत नहीं कर सकता जिसने मुझे बेटे की तरह रखा। उन्होंने दिल में पुख्ता इरादा किया, अगर मुझे टुकड़े टुकड़े भी कर दिया जाए तब भी मैं ये गुनाह नहीं करूँगा। ज़ुलेखा ने ज़िद करना शुरू की और बेताबी से रोने लगी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम घबरा कर दरवाजे की तरफ दौड़े। अल्लाह के हुक्म से दरवाजे एक एक करके खुद ब खुद खुलते चले गए। पीछे से ज़ुलेखा ने उनका दामन पकड़ लिया और कुर्ता पीछे से फट गया। ऐन उसी लम्हे अजीज़ मिस्र दरवाजे पर आ पहुंचे। ज़ुलेखा फौरन चीख उठी, ये गुलाम मुझसे बदकारी करना चाहता था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सुकून से कहा, ये औरत झूठ बोल रही है, मैं तो दरवाजे की तरफ भागा था, उसने मेरा कुर्ता पीछे से फाड़ दिया। उसी वक्त अल्लाह ताला ने एक अजीम मौजिज़ा दिखाया। वहां एक पलने में 6 माह का बच्चा लेटा था। अचानक अल्लाह के हुक्म से वो बच्चा बोल उठा, ए अजीज़े मिस्र, अगर यूसुफ का कुर्ता आगे से फटा हो तो औरत सच्ची है और अगर पीछे से फटा हो तो यूसुफ सच्चे हैं। अजीज़े मिस्र ने देखा कि कुर्ता वाकई पीछे से फटा हुआ था। वो बोल उठा, बेशक ये तुम औरतों का फरेब है। फिर उसने ज़ुलेखा से कहा, अपने गुनाह की माफ़ी मांगो। उसी लम्हे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और फरमाया, ए यूसुफ, पर्दा पोशी करो, क्योंकि अल्लाह सत्तारुल उयूब है और गाफिरुज़्ज़ुनूब है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अमल किया और खामोशी इख्तियार की। यही है सब्र, पाकदामनी और अल्लाह पर कामिल यकीन की अजीम मिसाल।